हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको 10th क्लास के बच्चों एक बहुत अच्छी चीज सिखाएंगे। 10th या कोई भी पढ़ सकता है। क्या सिखाएंगे? आज सिखाएंगे सफर। किस चीज का? खाने का सफर। कहां से लेकर? मुंह से लेकर। जो तुम खाना खाते हो मुंह से कैसे चलना शुरू करता है और जब तक पॉटी निकलने तक उसका क्या सफर होता है। उस खाने के साथ साथ कैसी कैसे प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, सब पढ़ेंगे सिर्फ 10 मिनट में। यस, ओनली 10 मिनट्स। बाय काउंटिंग ओनली 10 मिनट्स वी विल स्टडी। टाइम स्टार्ट्स 1 2 3 12 5 स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो खाना खाते हैं वो माउथ में खाते हैं बच्चे। माउथ माने मुंह। पहली बात, जो खाना आपने खाया वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फूड जिसमें विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स सब मिक्स्ड है। लेकिन आपकी बॉडी चाहती है सिंपल फूड ताकि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। तो आपने जो मुंह में खाना खाया वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड था, वो यूटिलाइज नहीं होता जब तक उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट बॉडी नहीं कर देती। तो शुरुआत करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फूड में। कैसे होता है? डाइजेशन की मदद से। उस डाइजेशन के रास्ते में बहुत कुछ अलग अलग गतिविधियां, प्रोसेसेस होते रहते हैं। शुरुआत करी माउथ से। माउथ में आपने क्या खाया? फूड इनटेक करा आपने। चलो जी, खाना खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, फॉर एग्जाम्पल अनियन कैप्सिकम पिज़्ज़ा खा लिया, फॉर एग्जाम्पल चिकन मोमोज खा लिए, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल मोमोज खा लिए, अरे वाह, बर्गर किंग का वूपर खा लिया। कुछ भी खाया, गया कहाँ? माउथ में। माउथ में क्या है? माउथ में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं बच्चों। पहला टीथ होता है बच्चे, जो कि आपके खाने को च्यू करता है। दूसरा आपके पास बेटा टंग होती है, यही फसाद की जड़ होती है, क्योंकि यही टंग स्वाद देती है। तभी मम्मी कहे दाल बनाई है तो आ हो जाता है, और पिज़्ज़ा बनाए तो टंग आपको क्या करती है? खाने को निगलने मत करती है, टेस्ट देती है। और अगला, आपके मुंह के अंदर 3 होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। जी हाँ, सही सुना। इस सेलेवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा देना, और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एंजाइम जिसका नाम है सेलिवरी, यस, अमाइलेज। ये सेलेवरी अमाइलेज क्या करता है? हमारे खाने में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है उन सबको डाइजेस्ट करना इसी सेलिवरी अमाइलेज का काम है। ये सलाइवा क्या करता है? आपके खाने को चिपचिपा कर देता है ताकि खाना आसानी से नीचे उतर के पेट तक चला जाए। मुंह में डाइजेशन हो गया, अब खाना नीचे उतरना शुरू करता है। कहां से? थ्रू फूड पाइप। यस, यू हर्ड इट राइट, थ्रू फूड पाइप। गॉट इट? फूड पाइप को आप ईसोफेगस भी कहते हैं। ये वही ईसोफेगस है जिसमें कुछ भी डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक जो गला हमारा फूड पाइप ऐसे ऐसे करके मोशन करता है, ये उस खाने को लेकर पहुंचता है कहाँ तक? स्टमक तक। जैसे ही स्टमक में खाना जाके धुड़ुम गिरा, ब्रेन के पास एक सिग्नल जाता है कि भाई खाना आ गया है। स्टमक के पास सिग्नल, ब्रेन के पास सिग्नल गया स्टमक के थ्रू। उसी समय स्टमक, जैसे ही सिग्नल गया, स्टमक एक जूस देता है जिसे आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल्स एक जूस सिक्रीट करती हैं जिसे आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में बहुत कुछ है। सबसे पहला क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड, चिमचिमा, तेजाब। ये समझ रहे हैं आप? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या करता है? जर्म्स को मारता है, आपके खाने में प्रेजेंट जर्म्स को मारता है। और पेप्सिन, बताऊंगा अभी पेप्सिन क्या होता है। ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। चल भाई जाग जा, जागो 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 जागो, सुबह हो गई। और इसके अंदर हमारे पास होता है पेप्सिन। अगला, ये क्या है? ये एंजाइम है। एंजाइम है जिसे एक्टिवेट किया था HCl ने। ये क्या करता है? ये पेप्सिन, थोड़ा बड़ा लिखते हैं,
डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन्स को, जो दालों में है, जो न्यूट्रेला में है, जो सोयाबीन की वड़ी खाई है ना कभी, चिकन में है, फिश में है, एग्स में है, मटन में है, जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है कौन? पेप्सिन। उसके अलावा इसमें होता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ। जी हाँ, पेट की दीवारों पे एक चिपचिपा पदार्थ जैसे कि तुम्हारी नाक में होता है, जिसके तुम गोलियां बना बना के फेंकते हो, चूहे, ऐसे ही पेट की दीवारों पे भी होता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ। यह चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स वॉल्स, किसकी? तुम्हारी दीवारें नहीं, स्टमक की दीवारों को, फ्रॉम HCl, हाइड्रो तेजाब से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से म्यूकस क्या करेगा? पेट की दीवारों को शील्ड बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर देगा, ताकि पेट की दीवारों पर HCl नुकसान ना पहुंचा पाए। खाना गया स्टमक से, स्टमक में था गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें निकल गई। आगे खाना कहाँ जाता है? आगे खाना जाता है आपकी छोटी आंतड़ियों में। छोटी आंतड़ियां, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम इसके छोटे हैं लेकिन भैया जी काम बहुत बड़े हैं। 6.5 मीटर, लगभग 21 फुट की ये इंटेस्टाइन है आपकी बॉडी के अंदर। कैसे घुस गई? गोल 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 क्वाइलिंग करके घुस गई। क्वाइल जैसे मंजा लपेट जाता है चरखी पे, ऐसे ही आपके पेट में इंटेस्टाइन में ये क्वाइलिंग करके फिट हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट है। ये क्रूशियल जगह है जहां पे मेनली खाने का डाइजेशन होता है। क्या होता है सीखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है बच्चों लीवर। जी हाँ, लीवर। लीवर माने जिगरा, जिगरा नहीं, कलेजा नहीं। लीवर क्या होता है? लीवर मतलब कलेजी, कलेजा। एक ऐसा सबसे बड़ा, लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे क्रूशियल ऑर्गन है। जिसका लीवर ठीक है उसकी जिंदगी ठीक है। लेकिन इतना हमें अभी नहीं पढ़ना 10th क्लास में, या अभी नहीं हमें जरूरत है। लीवर क्या करता है? लीवर भी हमें एक जूस देता है जिसे आप और मैं कहते हैं बाइल जूस। यस, यू हर्ड इट राइट, बाइल जूस, बाइल जूस कहते हैं। इस बाइल जूस में 2 चीजें होती हैं। पहला, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनका काम है डाइजेस्ट करना फैट्स को। जी हाँ, यू हैव हर्ड इट राइट। जितना आपने खाना खाया उसमें फैट, तेलीय पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल, तेलीय पदार्थ हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम बाइल जूस के द्वारा निकाले गए बाइल सॉल्ट करते हैं। फैट को डाइजेस्ट करते हैं और फैटी एसिड बनाते हैं। तभी कहते हैं जिसका लीवर खराब है उससे फैट कम खाना चाहिए। या जॉन्डिस जब हो जाता है तो लीवर वीक हो जाता है, तब भी एडवाइस की जाती है फैट कम खाना चाहिए। अगला, बाइल जूस में होते हैं स्पेशल एक आयंस जिन्हें आप कहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। यस, आपने सही सुना। बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं? आपने जो खाना पेट में था उसमें गैस्ट्रिक जूस था, HCl था, जिसने क्या करा था? एक्टिवेट किया था पेप्सिन को। ये एक एसिड है, तो एसिड खाने को एसिडिक बनाता है पेट में। लेकिन जब खाना अंतड़ियों में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो खाना में क्या चाहिए? बेसिक, उसका बिहेवियर बेसिक होना चाहिए। तो वो कौन करता है? प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, या प्रोवाइड्स की जगह हम लिखते हैं कन्वर्ट्स, क्योंकि पहले एसिड था। एसिडिक फूड इनटू बेसिक फूड, ठीक है, बेसिक फूड मीडियम बना देता है। एसिडिक मीडियम इनटू बेसिक मीडियम। तो पेपर में अगर आया कि लीवर क्या करता है? लीवर देता है बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स के अंदर क्या होते हैं? फैट को डाइजेस्ट करने के, फैटी एसिड्स कर बनाने के लिए। और बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं? एसिडिक फूड को बेसिक फूड बना देते हैं। गॉट इट? उसके अलावा कोई अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो है पेनक्रियास। ये सबसे बड़ा मास्टर ग्लैंड है। ये भी एक जूस देता है जिसे आप और मैं कहते हैं पेनक्रिएटिक जूस। जी हाँ, पेनक्रिएटिक जूस। जैसे कि लीवर ने दिया बाइल जूस, के स्टमक ने दिया गैस्ट्रिक जूस, तो पेनक्रियास देता है पेनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर भी क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं।
कौन कौन से? पहला ट्रिप्सिन, यस यू हर्ड इट राइट, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। एंड सेकेंड आपका होता है अमाइलेस, और थर्ड होता है लीपेस। ठीक है, तो ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। कहां पर? पैनक्रियास से निकला पैनक्रियाटिक जूस, और ये जूस कहां निकला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में निकला है। अब एक बात की कंफ्यूजन नहीं रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों नहीं होते, ये दोनों अपना कंट्रीब्यूशन स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करते हैं, एक नाली के थ्रू, एक ओपनिंग के थ्रू। दिमाग में रखना, भूलना नहीं है इस बात को। तो अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेस, लिपेस। एज पर एनसीईआरटी बुक, हमारी बुक में लिपेस शायद नहीं लिखा है, एक बार आप चेक कर लेना। शायद एमाइलेस करता है किसको? स्टार्च डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है भाई, और ये करता है फैट को डाइजेस्ट। ठीक है, लिपिड्स को डाइजेस्ट। तो पैनक्रियास से निकला पैनक्रियाटिक जूस, जिसने क्या दिए? एंजाइम्स दिए। कौन से? एमाइलेस, ट्रिप्सिन और लिपेस। अमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लिपेस करता है फैट्स को डाइजेस्ट। सो पैनक्रियाटिक जूस ने ये करा धमाल। अब इस धमाल को आगे, बट स्टिल डाइजेशन डज नॉट कंप्लीट, अभी भी डाइजेशन पूरा नहीं हुआ। सो देयरफॉर walls of small intestine secretes juice called intestinal juice, right? अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। डाइजेशन कंप्लीट ना होने की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत सी दिया जूस, इंटेस्टाइनल जूस, which performs remaining digestion, okay, like कार्बोहाइड्रेट्स को बदलना ग्लूकोज में, थोड़ा साफ, ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में। करेक्ट, ये डाइजेशन पूरा हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन पूरा हो गया। अब फूड के जो हमने खाया था वो दो हिस्से हो गए, एक डाइजेस्टेड हो गया, एक हो गया अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड वाला चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स ने जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड से एक्सेस वाटर था एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और लार्ज इंटेस्टाइन से फूड चला गया बाहर, एनस हो गया पटी, खाम खत्म। अब बचा डाइजेस्टेड फूड, ये कहां गया? ये वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ विलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दीवारों पर, पेट की, इंटेस्टाइन की दीवारों पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें आप विलई कहते हैं। इस विलई में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड। ठीक है, सो इस पूरे यहां पर फूड इज एब्जॉर्ब्ड। कौन सा? डाइजेस्टेड, एंड कैरी it to different parts of body for utilization.
करेक्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ, जो खाना हमारा पचा उस खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में विलय ने उठाया, उठाकर ब्लड वेसल्स में ब्लड लेकर गया बॉडी के हर पार्ट तक, एब्जॉर्ब किया, कैरी किया और हर पार्ट तक पहुंचा दिया ताकि उस खाने का यूटिलाइजेशन हो सके, यूटिलाइजेशन। और इस तरह से हमारे खाने का बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हुआ सिंपल फूड के अंदर और बॉडी के हर पार्ट से होता हुआ भ्रूम। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर, डाइजेस्टेड फूड हर पार्ट में एब्जॉर्ब हुआ और हम एनर्जी मिल गई। कैसे बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये हमने पढ़ा 10 मिनट की जगह हमें लग गए थोड़े से मिनट ज्यादा। कितने लग गए हमें भाई, 15 मिनट। बट कोई बात नहीं, मिनट चाहे 5 फालतू लग जाए लेकिन टॉपिक समझ आना चाहिए। तो माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, बीच में टीथ, टंग, सेलेवरी ग्लैंड, फूड पाइप, स्टमक, गैस्ट्रिक जूस, लीवर देता है बाइल जूस, पैनक्रियास देता है पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन की दीवार पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसे आप और मैं क्या कहते हैं, विलय। वो विलय ही खाने को एब्जॉर्ब करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो। उसके अंदर खून है, खून की रगें हैं, वो खून उस खाने को उठा के बॉडी के हर पार्ट तक लेके गया, खाना यूटिलाइज हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर गया थ्रू एनस। इस तरह से हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हुआ। दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग गाइस। टेक केयर ऑफ यू एंड योरसेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स। डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स बेटा। God bless you. See you. Bye bye.